हेलो दोस्तों। तो आज के इस हम वीडियो में आपको क्लास 9th ज्योग्राफी, ये भूगोल जिसको हम भूगोल कहते हैं, आज हम उसका पहला चैप्टर मैंने आपको बता दिया अध्याय का स्थिति एवं विस्तार है, ये इसका हो चुका है। दूसरा है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं ऊर्ध्वाधर, ये भी हम आपको क्वेश्चन आंसर तक भी सॉल्व करवा चुके हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका अपवाह स्वरूप, ये भी आपका हो चुका है। तो आज हम जो है सो चौथा चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आपका चैप्टर है जलवायु। जलवायु चैप्टर का आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भरने वाला प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों की आज उत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको अगर सीखना है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए हम देखते हैं क्या कर रहा है आपका पाँचवा चैप्टर। यही है आपका दोस्तों चौथा चैप्टर। क्या कर रहा है? जलवायु। क्या है? जलवायु। ये जलवायु जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्लाइमेट, आज इसी को हम पढ़ने वाले हैं। कहते हैं भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक होगा। आइए आज हम इसका जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी है, आइए सबको हम एक एक करके आज हम देखते हैं क्या कह रहा है। आपका ये अभ्यास प्रश्न है और इसमें क्या कर रहा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भाग में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैनिक तापांतर कम होता है। क्या होगा? दैनिक तापांतर कम होता है। अब देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, उत्तरी पश्चिमी भाग में उच्च वायु दाब रहता है। दूसरा, उत्तरी पश्चिमी भाग में निम्न वायु दाब रहता है। तीसरा, उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान एवं वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घ, उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून लौटने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायु दाब में रहता है, हमेशा तेज हवा चलती रहती है। उसके बाद आप चौथा प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो चौथा प्रश्न है आपका, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये हो जाएगा आपको मासिनराम, जो पड़ता है मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। आप यहाँ पर ध्यान से एक और प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो उसको लिखेंगे काल वैसाखी। क्या लिखेंगे? काल वैसाखी। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होती है? तो यहाँ पर देंगे 1 जून से। कब से? 1 जून से। सातवां प्रश्न है, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? तो हो जाएगा आपको खिलनमर्ग। कहाँ हो जाएगा? खिलनमर्ग। आठवां प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद है, ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? वो हो जाएगा आपका क नंबर आंसर आम्रवर्षा। क्या हो जाएगा? आम्रवर्षा। अब आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे आपका 2 नंबर में क्या कर रहा है, भरने वाला में कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। पहला कह रहा है कि जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से डैश रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिक रहता है। क्या हो जाएगा? अधिक में यहाँ पर टिक कर देना है। दूसरा, उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर डैश होती है, यहाँ पर हो जाएगा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। गौ में ध्यान देंगे आप क्या कह रहा है। गौ कह रहा है गौ कि मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैश के नाविकों ने किया? अरब के नाविकों ने। कौन से नाविकों ने? अरब के नाविकों ने। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कह रहा है पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिम भाग में डैश वर्षा होती है, तो क्या हो जाएगा? अधिक वर्षा होती है। क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। उसके बाद देखिए आपका एक और प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। उसके बाद क्या कर रहा है, पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में डैश वर्षा होती है, तो क्या हो जाएगा? अधिक वर्षा होती है। एक प्रश्न और क्या कर रहा है, उसको ज़रा गौर से देखिएगा आप, थोड़ा सा बुक रखने में कठिनाई हो रही है। क्या कर रहा है, पर्वत का डैश भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है, तो इसमें हो जाएगा पवन विमुख। क्या हो जाएगा? पवन विमुख। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब आपका अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित के भौगोलिक कारण बताइए। इनके भौगोलिक कारण क्या है? पहला आपका प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। दूसरा है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। तीसरा गौ है, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। घ, मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है।
अंगो ऊटी में सालों भर तापमान काफ़ी नीचे रहता है। यानी कि ये जो आपका 5 प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर कहता है इसका कारण बताइए ऐसा क्यों होता है। ये हम इसको पाँचों का पाँचों आंसर आपको हम बताते हैं क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपका पहला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है, इसका कहता है कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान के होने का निम्नलिखित कारण है। पहला, बंगाल की खाड़ी से मानसून हवाएं उत्तर पश्चिम के निम्न दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाते हैं। दूसरा कारण है, बलुई क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में तापमान इतना बढ़ जाता है कि मानसून पवनों की आर्द्रता वाष्पीकृत हो जाती है, जिसके कारण राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। अब हम इसमें देखेंगे दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा। कह रहा है कि खो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, इसका आंसर हो जाएगा सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिण भाग होने के कारण उत्तर पश्चिमी भाग को निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है, जिसके कारण मानसून वापस लौटने लगता है। हवाएं स्थल की ओर से चलने लगती है, जिसके कारण तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। ये आपका दूसरा प्रश्न का आंसर था। अब हम जानेंगे गौ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब गौ नंबर प्रश्न करते हैं, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ा है। आंसर हो जाएगा भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। अब भारत की कृषि मानसून के साथ जुड़ा है क्योंकि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की मात्रा ज़्यादा है। कई स्थानों में बाढ़ आ जाती है और कहीं मानसून निश्चित समय से पहले ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ सुखाड़ आ जाता है। ये आपका गौ का था। अब है घौ का, मौसम राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका आप आंसर देख लीजिए क्या कह रहा है। इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है और यह मेघालय तक पहुंच जाता है। उसके पहले यह मानसून मेघालय पठार के दक्षिण स्थित गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है और मासिनराम नामक स्थान से संसार की सर्वाधिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर कराती है। इसका कारण जानेंगे। अब हम जानेंगे इसका अंगो नंबर क्या कह रहा है। अंगो नंबर है ऊटी में सालों भर तापमान काफ़ी नीचे रहता है, क्यों, कारण क्या है। आंसर हो जाएगा सौर किरणें की सीधे या तिरछे होने पर सौर प्रकाश की मात्रा में अंतर होता है। जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती है, वायुमंडल विरल होता जाता है और तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि निम्न अक्षांश में स्थित ऊटी जो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ सालों भर तापमान कम रहता है। अब ये पांचों प्रश्न का आंसर आप जान गए। अब हम देखते हैं, अब कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब इसमें प्रश्न आपको 7 प्रश्न दिया गया है, इधर 3 है और इधर 4, यानी 7 प्रश्नों का उत्तर हम आपको फिर बता रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। आंसर लिखेंगे जाड़े के दिनों में भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। अब देख लीजिए आपका ख नंबर प्रश्न है फेरेल का नियम क्या है। ध्यान से देखिएगा क्या है फेरेल का नियम। देखिए आंसर होगा पृथ्वी पर अस्थायी वायुदाब पेटियों के बीच चलने वाली प्रचलित हवाएं की दिशा पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ही कैरोलियस बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे ही फेरेल का नियम कहते हैं। अब गौ नंबर प्रश्न है जेट स्ट्रीम क्या है। ध्यान देंगे जेट स्ट्रीम क्या है। आंसर जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच चलती है, अतः इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। गर्मियों में इसकी गति 110 किलोमीटर और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब घ नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अब कह रहा है भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है। आंसर होगा भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, मानसून वर्षा का वितरण भारत में असमान होता है। दूसरा हो जाएगा मानसूनी वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रण होती है। और तीसरा हो जाएगा भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपका घ नंबर प्रश्न है। अब देखेंगे अंग नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कर रहा है लू से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में मई के महीने में उत्तर भारत में चलने वाली हवा अत्यंत गर्म और शुष्क होती है। तापमान लगभग 40 डिग्री तक चला जाता है। इस शुष्क चलने वाली हवा को लू कहते हैं।
अब देखिए कह रहा है मानसून का विस्फोट क्या है। आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में आधी जून से मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है, आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है तथा गर्जन के साथ वर्षा होती है। इसे ही मानसून का विस्फोट या मानसून का फटना कहा जाता है। अब आपका इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है भारत के अत्यधिक गर्म एवं ठंडे क्षेत्रों का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा भारत का अत्यधिक गर्म क्षेत्र राजस्थान का बाड़मेर इलाका तथा अत्यधिक ठंडा क्षेत्र जम्मू कश्मीर का खिलन मार्ग है। दोस्तों आपको वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। यही हमारा दोस्तों यूट्यूब का चैनल है दोस्तों बाय देवराज सर। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।